तो नीट में रह गए हैं अब सिर्फ 9 महीने और आपको अगर नीट एग्ज़ाम में 700 प्लस स्कोर करना है, तो आपके पास एक अच्छा रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे आप अपना बेस्ट रूटीन बना सकते हो फॉर नीट 2025। So my name is Shubham. I was scored 17 out of 720 in NEET 2024 with an AAR of 281. द फर्स्ट थिंग जो कि आपको ध्यान देना है वो है नो योर नीड। आपका नीड क्या है? आप किस लेवल पे हो अभी? आपको चैप्टर्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है? अगर आप अभी उतने लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आपको सारे चैप्टर्स के मैक्सिमम पार्ट्स आते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्टडीज़ पे और बाकी चीज़ों से आपको टाइम निकाल के पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देना। दूसरा जो चीज़ है वो आपका है योर लर्निंग एबिलिटी, कि आप कितना जल्दी किसी भी चीज़ को लर्न करते हो, समझ पाते हो। अगर आप एक शार्प लर्नर हो तो आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़े, और अगर आप स्लो लर्नर हो तो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े। बट दोनों को उतने ही रिविजन्स करने पड़ते हैं, बिकॉज़ लोग जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी उन चीज़ों को भूल भी। व्हेन आई वाज़ अ नीट एस्पिरेंट तो मुझे भी लगता था कि यार कितने घंटे हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम लोग कैप्चर कर सकें सारे सब्जेक्ट्स को और अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकें। तो यार मेरे हिसाब से अगर तुम रोज़ के 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो, कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ है तुम्हारे नीट प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद जो तुम ध्यान रख सकते हो वो है 8-8-8 रूल, जिसमें कि ये कहना है कि 8 घंटे आपको सोना ज़रूरी है, 8 घंटे आप एन्जॉय कर सकते हो और 8 घंटे आपका जो मेन वर्क है वो आपको करना है। अब क्योंकि हम लोग एक नीट एस्पिरेंट है, तो हम लोग इस 8 आवर को शिफ्ट करके या तो हमारे टाइम पास से उसमें स्टडीज़ में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कम नींद आता है या फिर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आप स्लीप से भी निकाल कर कुछ टाइम स्टडी में डाल सकते हो। इसके बाद जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपको अपना परफेक्ट टाइम जानना होगा कि किस टाइम आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो। या तो वो सुबह हो सकता है या फिर वो रात हो सकता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि किस मोमेंट में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो और सुबह से ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हो, तो मेरे हिसाब से आपका पढ़ाई दोपहर के 1-2 बजे तक 60% कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी का आप दिन भर कर सकते हो। अब स्टडी रूटीन में 4 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। पहला, जो वो रेगुलरली क्लास करता है, जिसमें कि उसके 5 से 6 घंटे चले जाते हैं। दूसरा, जो वो क्लास में सीखता है उसे घर आकर रिवीजन करता है, जिसमें उसके 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। थर्ड वन इज़ होमवर्क, जो कि वो क्लासेस में दिए गए होमवर्क को करता है, जिसमें कि उसके 1-2 घंटे और चले जाते हैं। और इसके अलावा जितना भी टाइम बचता है वो उसे रिवीजन में देना चाहिए, जो कि प्रीवियस पोर्शन का रिवीजन होता है। जो फोर्थ पार्ट है रिवीजन का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चारों चीज़ों में, क्योंकि बिना रिवीजन के आप पीछे की चीज़ें भूलते जाओगे तो आगे का याद करके भी कोई मतलब नहीं। होमवर्क और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आप जितने भी क्वेश्चन बनाओ उन सभी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे बना रहे हो और क्या गलती कर रहे हो। नहीं तो आपको आगे जाकर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। एंड रिवीजन करने के लिए आप डेली किसी टॉपिक या सब टॉपिक को उठा सकते हो और हर दिन पीछे 2-4 चैप्टर पीछे का रिवीजन आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप पे प्रेशर नहीं आएगा बहुत सारे चैप्टर्स को कवर। इसके बाद चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब मैं कोटा में था और मैं डेली क्लासेस किया करता था, तो मेरा रूटीन किस तरह का था। तो सबसे पहले मेरा क्लास सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाता था और वो लगभग दोपहर के 1 बजे तक चलता था। उसके बाद मैं जब घर आता था तो मैं 3 से 5 लगभग जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज़ करता था। उसके बाद मैं स्नैक्स करने के बाद शाम को 6 से 8 जो टाइम बचता था, उसमें मैं होमवर्क किया करता था जो भी क्लास में मिलता था, और सारे क्वेश्चंस को एनालाइज़ करता था और कौन-कौन से टॉपिक्स मेरे वीक रह गए हैं उन्हें भी रिव्यू ज़रूर करता था। उसके बाद जब खाना खाने के बाद रात को मेरे पास टाइम बचता था, तो उस टाइम मैं पूरी तरह फ्री रहता था और मुझसे जितना हो सकता था मैं पीछे का पार्ट को रिवाइज़ करता था। मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे का रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर नहीं किए तो रूटीन बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कैसा भी रूटीन बना लो, कंसिस्टेंसी के साथ उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप कितने भी रूटीन बना लो, कोई मतलब नहीं है। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता था, वो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच। तो मैं एक हमेशा रूटीन कॉपी बनाया करता था, जिससे कि मैंने जितने भी दिन नीट की तैयारी करी है अपने ड्रॉप ईयर में, जिसमें मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था, मेरे पास हर घंटे का रिकॉर्ड है कि मैं हर घंटे क्या-क्या करता था, कितने बजे से कितने बजे तक मैंने क्या। तो मैं इस कॉपी को कैसे बनाता था, कैसे मेंटेन करता था, वो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप तो किसी भी चीज़ के बारे में ना लिखना सीखो। जब आपके दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसे जब आप लिखोगे ना, तो ये आपके माइंड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़ मैं ये करता था ना कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, जैसे मैं अगर कोई
फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, तो उसे खत्म करने या उसे शुरू करने से पहले ही मैं उसके टाइम लिख देता था कि हाँ, मुझे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये चैप्टर खत्म करना है। अब अगर 12 बज गया और मैं उस चैप्टर को नहीं भी खत्म कर पाया, तो भी मैं उस चैप्टर को वहीं छोड़ देता था और जो मेरा अगला काम शेड्यूल था, मैं उस पे चला जाता था। इसके लिए मैं पिछले रात को ही प्लानिंग कर लिया करता था कि मुझे कल क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है और इसका भी लिस्ट आपको ज़रूर बनाना चाहिए। ये जो मेथड है ना, इससे कभी भी आपका बैकलॉग तो क्रिएट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये एकदम टाइम के साथ चलता है। अगर आपका कोई चीज़ छूट भी जाता है, तो आपका नेक्स्ट चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और इसके चलते ना आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। चाहे वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर वो कहीं बाहर जाना हो। आप कहीं भी बाहर जाने से पहले रूम में आकर उस कॉपी में वो चीज़ नोट करो और उस टाइम जब आप उस चीज़ को लिखोगे ना, तो वो आपके दिमाग पे अलग इम्पैक्ट डालेगा और इसके चलते ना आप सेम टाइम पे वापस भी आ सकते हो। दिन के अंत में आप ये चीज़ ज़रूर लिखा करो कि यार मैंने कितने घंटे पढ़ा। जैसे कि अगर आपने 8 घंटे पढ़ा तो 8 आवर्स की स्टडी आपको वहाँ पर लिखना है या फिर उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आज आपने क्या-क्या गलती करी, उसे भी आपको ज़रूर लिखना है। कि यार जैसे कि मैंने आज फ़ोन ज़्यादा चला लिया या फिर मैंने आज दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिता लिया। तो ऐसी गलतियाँ आपने आज क्या गलती करी, उसे आपको ज़रूर लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही चीज़ है, जितना आप किसी चीज़ के बारे में एफर्ट्स करते हो ना, उतना ही आप डिसिप्लिन्ड होकर वो काम कर सकते हो। और सारी चीज़ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का ही है नीट एग्ज़ाम को लेकर। और फाइनली यार ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, 9 महीनों से भी कम बचा है एग्ज़ाम आने में। तो फिर यार अब कोताही करना छोड़ो और अच्छे से रूटीन को फ़ॉलो करो और बस पढ़ाई में लग जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ये वीडियो।